हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिला दर्शन सीरीज की चौथी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे जोधपुर ग्रामीण जिले के बारे में। जिसमें हम सबसे पहले जोधपुर ग्रामीण जिले से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं सांचौर को, फलोदी को, ओसिया को और कामा को। तो देखो, राजस्थान का भुवनेश्वर ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ओसिया को। ठीक है, और ओसिया को सूर्य नगरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आई माता का मंदिर स्थित है नोहा में, भोपालगढ़ में, बिलाड़ा में और ओसिया में। तो देखो, आई माता का मंदिर ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, बिलाड़ा में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है। और आई माता सीरिय समाज की कुल देवी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जोधपुर ग्रामीण में कुल कितने उपखंड हैं? 10 उपखंड, 11 उपखंड, 13 उपखंड और 14 उपखंड। तो देखो, जोधपुर ग्रामीण जो जिला है उसमें कितने उपखंड है? ऑप्शन नंबर ए, 10 उपखंड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पिचियाग बांध किस नदी पर स्थित है? लूनी नदी पर, बाणगंगा नदी पर, बेड़स नदी पर और कातली नदी पर। तो देखो, पिचियाग बांध ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सचिया माता का मंदिर स्थित है बिलाड़ा में, लूनी में, बालेसर में और ओसिया में। तो देखो, सचिया माता का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ओसिया में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दुर्गादास राठौड़ की पेनोरमा स्थित है फलोदी में, जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर शहर में और पोखरण में। तो देखो, दुर्गादास राठौड़ की पेनोरमा ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बोरानाड़ा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसलमेर में, फलोदी में, जोधपुर ग्रामीण में और जोधपुर शहर में। तो देखो, बोरानाड़ा जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अश्व प्रजनन केंद्र स्थित हैं चामू में, बिलाड़ा में, लूनी में और फलोदी में। तो देखो, अश्व प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, बिलाड़ा में। ठीक है, जो भी कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस देवी की जोत से केसर टपकती हैं? बाण माता, शीतला माता, तनोट माता और आई माता। तो देखो, किस देवी की जोत से केसर टपकती है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, आई माता, जो कि सिरवी समाज की कुल देवी है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का, फलोदी का, जोधपुर ग्रामीण का और जोधपुर शहर का। तो देखो, बादला ये क्या होता है? तो ये जिंक से निर्मित पानी की बोतलें होती है जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर ग्रामीण के। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, खेजड़ली वृक्ष घटना कब हुई? 1730 में, 1732 में, 1735 में और 1742 में। तो देखो, खेजड़ली वृक्ष घटना ये कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, 1730 ईस्वी में। ठीक है, और इसके कुछ फैक्ट देखते हैं खेजड़ली वृक्ष घटना से संबंधित। तो इसके फैक्ट आपके सामने ये रहे। तो देखो, खेजड़ली वृक्ष घटना, शासक कौन था इस समय? शासक था अभय सिंह। ठीक है, इसका समय कौन सा था? तो ये 1730 ईस्वी की घटना है। ठीक है, खेजड़ली घटना का नेतृत्व करता कौन था? तो इसकी नेतृत्व करती अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इसमें कितने स्त्री पुरुष की जान गई थी? तो इसमें 363 स्त्री पुरुषों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, और अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1994 में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया गंगाराम बिश्नोई को। ठीक है, ये पूरी बात ध्यान में रखना है कि खेजड़ली घटना के समय शासक अभय सिंह था, समय था 1730, नेतृत्व करता था अमृता देवी बिश्नोई, 363 स्त्री पुरुषों की मृत्यु हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और पहला पुरस्कार दिया था गंगाराम बिश्नोई को। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, 12वां प्रश्न, माचिया सफारी मृगवन है
डींग में, जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर शहर में और फलोदी में। तो देखो माचिया सफारी मृगवन ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। किस मंदिर को दरगाह भी कहते हैं? करणी माता को, जीण माता, शीतला माता और आई माता। तो देखो किस मंदिर को दरगाह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी आई माता को। ठीक है, इसका मंदिर कहाँ है? तो इसका मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में, और ये सिरवी समाज की कुल देवी है और इसके मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। काजरी व आपरी स्थित हैं फलोदी में, पोखरण में, जोधपुर शहर में और जोधपुर ग्रामीण में। तो देखो काजरी और आपरी ये दोनों तो आप सभी जानते होंगे, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। बंधेज का काम मुख्य रूप से किया जाता है गुज्जर जाति द्वारा, जाट जाति द्वारा, चढ़वा जाति द्वारा और कोई नहीं। तो देखो बंधेज का काम ये मारवाड़ में मुख्य रूप से किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी चढ़वा जाति के मुसलमानों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर, घूड़ला, दोनों या कोई नहीं। तो देखो चैत्र शुक्ल तृतीया इसके दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एक तो गणगौर भी इसी दिन मनाया जाता है तथा घूड़ला भी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। चौपासनी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1952 में, 1953 में और 1955 में। तो देखो चौपासनी शोध संस्थान इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 1955 में। और चौपासनी शोध संस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चौपासनी शोध संस्थान इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 में, अभी देखा था हमने। ठीक है, स्थान कौन से स्थान में हुई थी? तो जोधपुर ग्रामीण में वर्तमान में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो नारायण सिंह भाटी। और पत्रिका, यहाँ से पत्रिका कौन सी निकलती है? तो परंपरा नामक पत्रिका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। परंपरा नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो चौपासनी शोध संस्थान जो कहाँ है? आपके जोधपुर ग्रामीण में। और इसका अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान शोध संस्थान इसका अन्य नाम है। ठीक है, चौपासनी शोध संस्थान 1955 में की स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो जोधपुर ग्रामीण में। संस्थापक कौन था? नारायण सिंह भाटी। पत्रिका थी परंपरा नामक पत्रिका और अन्य नाम था राजस्थान शोध संस्थान। तो अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। बाल समंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने, जवाहर सिंह ने, सरदार सिंह ने और बालक राव ने। तो देखो बाल समंद झील ये कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में। और इसका निर्माण कराया ऑप्शन नंबर डी बालक राव ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह ने, मालदेव ने, जवाहर सिंह ने और प्रताप सिंह ने। तो देखो कायलाना झील जोधपुर ग्रामीण में स्थित है और इसका निर्माण कराया ऑप्शन नंबर डी प्रताप सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसे कहते हैं? आई माता को, जीण माता को, शीतला माता को और सचिया माता को। तो देखो सांप्रदायिक सद्भाव की देवी ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सचिया माता को, जिनका मंदिर है ओसिया जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, तो देखो इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट ये रहे, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता ये किसे कहते हैं? रामदेव जी को कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार ये किसे कहते हैं? हकीम खां सूरी जो पुरस्कार है उसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार। और सांप्रदायिक सद्भाव जिला कौन सा है? तो वो है आपके अजमेर जिला। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। मांगलिया मेहाजी का मंदिर स्थित है बापणी में, फलोदी में, डींग में और बालोतरा में। तो देखो मांगलिया मेहाजी इनका मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर है बापणी जो कि जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम था किरण कोबरा, ये भी कई बार पूछा गया है। और मांगलिया मेहाजी है ये पंचपीरों में सम्मिलित लोक देवता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। विश्व का सबसे बड़ा तथा एकमात्र वृक्ष मेला भरता है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर शहर में, फलोदी में और बाड़मेर में। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा तथा एकमात्र वृक्ष मेला ये कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर है जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। रावण मेला भरता है बालोतरा में, फलोदी में, कोल्लू में और मंडोर में। तो देखो रावण मेला ये कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी मंडोर में। और मंडोर में रावण का ससुराल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 24। एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने, मालदेव ने, अजीत सिंह ने और राम सिंह ने। तो देखो एक थंबा महल इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी अजीत सिंह ने। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ सालवा गांव, फलौदी, कुन्नूर गांव और बेड़सा। तो देखो वीर दुर्गादास राठौड़, इसके अन्य नाम है एक तो मारवाड़ का यूलिसेस या मारवाड़ का यूलिसेस या अणबिंदिया मोती, ठीक है। और इसका जन्म हुआ ऑप्शन नंबर ए सालवा कला गांव, जो भी जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये रहे थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, और हम आज के फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो जोधपुर ग्रामीण जिले से संबंधित हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस जिले से संबंधित? जोधपुर ग्रामीण से, ठीक है। पहला फैक्ट है सूर्य नगरी, जो कहाँ है? ओसिया, जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है। दूसरा है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है ओसिया, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर ग्रामीण जिले में, ठीक है। तीसरी बात, दुर्गादास राठौड़ की पैनोरमा कहाँ है? तो ये है आपके जोधपुर ग्रामीण जिले में। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? ओसिया को कहते हैं, जो किस जिले में पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण में। और वीरमदेव राठौड़ का ठिकाना ये कहाँ है? तो ये है आपके शेरगढ़ में, और शेरगढ़ किस जिले में पड़ता है? तो जोधपुर ग्रामीण जिले में, ठीक है। तो आगे के फैक्ट देखते हैं। इसके प्रमुख मंदिर जोधपुर ग्रामीण के, सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है, ठीक है। मांगलिया मिहाजी का मंदिर बापनी जोधपुर ग्रामीण में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। ये तीनों मंदिर जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। आगे की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख बांध है और तालाब। तो देखो जसवंत सागर बांध, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया जसवंत सिंह ने, और कहाँ है? तो जोधपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा बांध है पिचियाग बांध, किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे, कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में। तीसरा है सूर सागर तालाब, जिसका निर्माण कराया सूर सिंह ने, कहाँ कराया? जोधपुर ग्रामीण में। चौथा है बाल समंद झील, जिसका निर्माण कराया बालक राव ने, कहाँ कराया? जोधपुर ग्रामीण में। कायलाना झील, जिसका निर्माण कराया प्रताप सिंह ने, और कहाँ कराया? जोधपुर ग्रामीण जिले में, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसके उपनाम तथा कौन कौन से मृगवन है यहाँ पे? तो देखो जोधपुर ग्रामीण, इसके उपनाम कौन कौन से? एक तो सूर्य नगरी, ठीक है, और एक मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और इसके मृगवन कौन कौन से हैं? तो एक तो है अमृता देवी मृगवन, और दूसरा है माचिया सफारी मृगवन, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अगर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए और लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।